तक की जिंदगी में मैंने दया भाव स्नेह रखते हुए लोगों की हर संभव मदद की है। मगर वर्तमान दुनिया को देखते हुए अब मन में बार बार वैराग्य जीवन जीने का ख्याल आता है। सांसारिक मोह माया की दुनिया से निकलकर दिल बार बार ऐसा करता है कि वैराग्य। हाँ, क्योंकि अंतिम भूख जो हमारी है वो उसकी पूर्ति भगवत प्राप्ति में ही होगी। जगत के कोई भी भोग भोग लो, कुछ भी कर लो, मन को विश्राम नहीं मिलेगा। कल जहाँ आप बैठे हैं, एक बैठे थे तो उन्होंने कहा मेरे हृदय में थी कि मैं कोई उच्च पद प्राप्त करूं, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे पास सब सुख सुविधाएं होंगी। मैं उच्च पद को भी प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं उच्च पद में हूँ, हर भोग सामग्री पर फिर भी अशांत हूँ। ये कब शांति मिलेगी? क्योंकि मैंने सोचा था मैं पदाधिकारी बन जाऊंगा, भोग सामग्री मिलेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हुआ। आज मैं हूं, सब कुछ वो है, लेकिन फिर भी अशांत हो। तो हम कहा और कोई पद सोच लो कि भाई ये पद मिलेगा तो शायद शांति मिल जाए। तो हम तुम्हें ब्रह्मा के पद तक की बात कह रहे हैं। हाँ, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए भगवान ने उनको यहाँ बुलाया कि आप इस बात को समझो, ये सब करो जो कर रहे हो, और इसी कर्म को भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, शांति न मिल जाए तो हमें बताना। तो वैराग्य का मतलब बाबा जी बनकर कहीं गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते आप क्यों बन गए? मेरे भाग्य में लिखा था, बचपन से मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन बात है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको वो मार्ग चलना है। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, वो मार्ग चलना है। जैसे बाबा जी का मतलब हम वेश परिवर्तन को समझ लेते हैं, नहीं, उद्देश्य परिवर्तन होना चाहिए। आप ऐसे ही पैंट शर्ट में हो और आप नाम जप कर रहे हो और संसार को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कर रहे हो तो आपको वहीं भगवान मिल जाएंगे, किसी से राग ही नहीं रह जाएगा। जैसे आपको अभी भाव आया है, ऐसे ये स्थिति जहाँ दृढ़ हो गई तो व्यवहार सब करोगे, लेकिन राग नहीं किसी से। जब राग नहीं तो द्वेष नहीं, और राग द्वेष नहीं तो जीवन मुक्त हो गए। तो भागने की कहीं जरूरत नहीं। आज अब कलिकाल चल रहा है, अब भागने की जरूरत नहीं है। अब जो पहले था कि गुफाएं थी, वृक्ष थे, आप कहाँ जाओगे विश्व में जहाँ जहाँ एकांत समझते हो कि ये एकांत, वहाँ असत पुरुषों का वास हो गया है। असत पुरुषों का वास हो गया है। बहुत मतलब भयावह समय है भगवान के मार्ग में चलने के लिए, भयावह समय। आप सच्चाई से चलोगे, सैकड़ों विरोधी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। बड़ा विचित्र संसार है। आप ऐसे ही वेश में भजन कर ले जाओ तो निकल जाओगे, और अगर कंठियों माला और तिलक डाल के तो चार लोग तुम्हें कहेंगे देखो, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। इसीलिए हम कह रहे गुप्त रहो, और गुप्त से जैसे आया भाव ऐसे भजन करो और भगवान का चिंतन करो। किसी का अहित मत करो, लेकिन ये मत सोचो कि किसी का हम हित करेंगे और वो हमारी जय जयकार करेगा, कभी नहीं। आज का समय ऐसा है बिच्छू वाला। काशी में घाट में एक बिच्छू बही चली जा रही थी, एक महात्मा निकालने लगे, बड़ी जोर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तो एक आदमी कहता पागल हो बाबा जी, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें मार रही? तो बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। विजय हमारे स्वभाव की होगी, मैं उसको निकाल के रखूंगा, और निकाल दिया। तो ऐसे परोपकार करो कि तुम करोगे परोपकार, तुम्हारी होगी निंदा पर तुम्हें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। भगवान से चित्त जुड़ा हो तो आनंद ही आनंद है। आप ये बस इतना समझ लो, हर दुख में, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद। ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलने पे, बुरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। भक्त से कोई मित्रता करके उसको सहयोग दे, ऐसी आशा कम रखो कि आप जैसे भक्ति करो, भाई धन्य भाग आपके, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके तो चरण छूने का मन होता है, भाई चलो आपके भाग्य। ऐसा नहीं कोई कहेगा। आपको उपहास करके, निंदा करके, आपको मार्ग से गिराने वाली बात कहेगा, ऊपर चढ़ाने वाली बात नहीं करेगा। बड़ा संसार विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। तो खूब धैर्य पूर्वक चलो। इस संसार में आशा मत रखो कि कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई राग करेगा। हाँ,
तो खूब नाम जप करो, गुप्त रूप से रहो, भगत हो ऐसा प्रकाशित मत करो, अंदर से खूब नाम जप करो और संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल जल में रहता है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। पर है बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान का मार्ग है बहुत कठिन, क्योंकि इसमें कोई सहयोगी नहीं मिलता। तो ये विरोध क्या करता है, हम लोगों के झंडे को फहराने का डंडे का काम करता है। जैसे डंडा जितना जोर का मजबूत और लंबा हुआ उतना ही झंडा ऊंचे फहराएगा, ऐसे ये विरोधी लोग भगवान की कृपा से ये डंडे का काम करते हैं और भगत का झंडा फहराता है। अरे जबाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकले पाएगा। प्रहलाद जी को कितना मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पाया। विरोध जो है वो अपना स्वरूप धारण ही करता है भक्तों के जीवन में। तो किसी को भी अगर सच्चाई से चलना है तो देख लेना, विरोध आपका होगा। जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध जरूर होगा, उसी को सह जाओ तो आगे बढ़ जाओगे, ले विरोध में फिर